बीते साल गृह रक्षी विभाग से बिना किसी कारण बताओ नोटिस के नियमों को ताक पर रख निकाले गए गृह रक्षी विभाग के जवान को 1 साल बाद भी नौकरी नहीं मिली। यह आरोप लगाते हुए होमगार्ड के जवान ने बताया कि दोबारा नौकरी के नाम पर जवान से जेवरात गिरवी रखवाकर 90,000 की नकदी विभागों के कार्यालय में कार्यरत 2 कर्मचारियों ने ठग लिए। जवान को ना तो 90,000 रुपए आज तक मिले हैं और ना ही उसे दोबारा नौकरी मिली है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान गृह रक्षी विभाग ने करीब 5 साल तक नौकरी करने वाले गुलाम जफर पुत्र सुमेर सिंह ढाणा ने बताया कि उसे बीते साल बिना किसी कारण बताए नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरी से निकाले जाने के बाद गृह रक्षी विभाग में कार्यरत मनोज कुमार व फूलराम ने उसे दोबारा नौकरी पर रखने की एवज में 90,000 रुपए लिए। पीड़ित जवान ने बताया कि उसे जेवरात गिरवी रखकर जैसे तैसे मनोज कुमार व फूलराम को 90,000 की नकदी दे दी, लेकिन उसके बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली। अब परिवार का गुजारा मुश्किल हो रहा है। उसका कहना है कि नियुक्ति के समय भी उसने 50,000 रुपए की नकदी दी थी। इस बात की शिकायत पीड़ित होमगार्ड जवान गुलाम जफर ने सेंटर कमांडर से लेकर डीसी, एसपी तथा विभाग के आला अधिकारियों से की, लेकिन उसे आज तक इंसाफ नहीं मिला। 7/24/2019 को मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके बाद में सेंटर कमांडर करमवीर ने मेरे पास फ़ोन भी किया था कि आप ऑफिस में आओ। मैं ऑफिस में नहीं जा पाया क्योंकि मैं फिरोजपुर झिरके में ड्यूटी पर तैनात था। उसके कारण ऑफिस में नहीं जा पाया, जिसके कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। ना कि कोई किसी प्रकार का मेरे खिलाफ़ कोई मामला था, ना कोई शिकायत थी। उसके बाद में 2 लड़के मनोज बेल्ट नंबर 374, फूलराम बेल्ट नंबर 575, दोनों लड़के ऑफिस में काम करते हैं। इन लोगों ने मुझे 2 दिन बाद फ़ोन किया कि आप हमसे अभी ऑफिस में आकर मिलो। मैं इनसे मिला तो इन लोगों ने मुझे पैसे की मांग की, तो मैं कुछ पैसे नहीं होने के कारण इनको पैसे नहीं दे सका। कितने रुपए की मांग? 90,000 रुपये की मांग की थी। उसके बाद में फिर ये मेरे पास कई बार कहते रहे, लेकिन मैंने कुछ अपनी औरत के आभूषण गिरवे रखकर मनोज व फूलराम को पिनंगवा के अंदर 90,000 रुपये दे दिए। जिसके बाद ये मुझे बेर बेर आश्वासन देते रहे कि आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा। आज तक मेरा काम नहीं हुआ। कम से कम इनके 50 वादे हो चुके हैं और मुझे हर महीने आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका काम हो जाएगा। कब आप ड्यूटी पर लगे थे, कब आपको हटा दिया गया? 2014 में मैं भर्ती हुआ था। 24/7/2019 को मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। शुरुआत में जब लगे थे तो कितना रुपए आपसे वसूला गया? शुरुआत में जब मैं लगा था तो 70,000 रुपये वसूले गए थे। और अब कितने ऐंठे, किसने ऐंठे? 90,000 रुपये अब ऐंठे हैं फूलराम व मनोज ने। इसकी शिकायत कहाँ दी है? इसकी शिकायत में डीजी साहब चंडीगढ़, डीसी मेवात, एसपी मेवात, सेंटर कमांडर नुह मेवात। अब नए नरेश आए हैं जी, उनसे बातचीत हुई है? शिकायत उनके लिए मैं शिकायत दे चुका हूं। उन लोगों ने कहा है कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और आपकी जांच की जाएगी और आपको ड्यूटी पर लगा दिया जाएगा। अब कितने दिन से घर बैठे और क्या परेशानी हुई? मुझे कम से कम 11 महीने हो चुके हैं। आज मैं घर में परिवार में 4 बहन हैं, 4 भाई हैं। परिवार का घर का खर्चा चलाना मेरे ऊपर निर्भर था। अब परिवार बिल्कुल उजड़ा हुआ है। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे पास से पैसे लिए हैं इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरी जांच कर मुझे नौकरी पर चढ़ाया जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। जब इस बारे में कंपनी कमांडर विजयपाल गृह रक्षी विभाग नूह से बात की गई तो उन्होंने माना कि जवान को नियमों को ताक पर रखकर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि डिस्चार्ज करने से पहले नोटिस दिया जाता है और उसके जवाब आने पर कार्रवाई की जाती है। इसके बावजूद भी एक बार फिर चेतावनी दी जाती है, तब कहीं जाकर इतना बड़ा फैसला लिया जाता है। उनके कार्यालय में कार्यरत 2 कर्मचारियों को रिश्वत मांगने की शिकायत के बारे में जब कंपनी कमांडर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मामला बेहद गंभीर है। विभाग की छवि कर्मचारियों ने खराब की है, लिहाजा दोनों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। ये पुराना मामला है और जो मैंने इसकी एप्लीकेशन देखी है इसमें ये 2019 का मामला है। मैं यहाँ तो फरवरी 2020 में आया हूँ, मार्च में, और 2019 में कोई नोटिस वगैरह नहीं है। इसको डिस्चार्ज किया गया है। उसके बाद से ये कंटिन्यू लिख भी रहा है, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ इसके बारे में, क्योंकि हाईकमान लेवल का मामला बन गया अब ये, तो उसको भर्ती करना नहीं करना। लेकिन नियम ये कहता है कि किसी को भी डिस्चार्ज करने से पहले उसको एक नोटिस दिया जाए
और उससे पूछा जाए कि आपने ऐसी गलती की है तो क्यों की है, और वो जवाब देता है सेटिस्फाइड नहीं है, गलत है, सही है, निर्णय अधिकारी लेते हैं उसके ऊपर और उसके ऊपर फिर कार्रवाई करते हैं। फिर भी उसको एक मौका दिया जाता है, हटाने से पहले फिर उसको मौका दिया जाता है कि भाई आपको चेतावनी दी जाती है कि आप ऐसा ना करें और भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराएं, और फिर भी करता है तो उसको बर्खास्त कर दो भाई। ये एक अहम प्रक्रिया है, लेकिन इसको मेरा जहाँ तक है तुरंत ही सेवा मुक्त किया हुआ है, और पता नहीं किस मामले में किया है, ये मेरे दायरे से बाहर है, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, इसकी जो कोई 2 कर्मचारी हैं आपके यहाँ पर, जी जी, उन्होंने कुछ पैसे ले देकर इसको निपटाने के लिए भी कोई मामला था, तो उन्होंने एक शिकायत में लिखा था, क्या है वो? नहीं, ये शिकायत अभी संज्ञान में आई है, आज ही मेरे संज्ञान में आई है, और आज ही हम उनको नोटिस सर्व कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि उन दोनों को नोटिस सर्व आज ही नोटिस दे दें और उनसे जवाब मांगे कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों विभाग की छवि धूमिल की। अगर उनका क्या जवाब आता है उच्च अधिकारी को लिखेंगे और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो सर, कब तक ये मामला निपट सकता है? देखो, ऐसा है, इसमें मैं टाइमिंग दे रहा हूँ, उनको बाउंड कर रहा हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब दिया जाए। उनके बाद स्पष्टीकरण आता है, उन अधिकारी को लिखेंगे जो मेरे से भी हाई लेवल के अधिकारी हैं, कमांडेंट हैं, उनको लिखेंगे, वो जो निर्णय देंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी।